परीक्षित ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए मरीचि। मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वान भवत्सुतः। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि के पुत्र हुए कश्यप की अदिति नाम की पत्नी से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का नाम है विवस्वान। सूर्य भगवान की संज्ञा नाम की पत्नी से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम है श्राद्ध देव मनु। सूर्य वंश की और चंद्र वंश की अपनी अपनी विशेषता रही है। सूर्य वंश में मनु महाराज से लेकर के महाराज दशरथ तक किसी भी राजा को बिना यज्ञ किए बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, सबको यज्ञ करना पड़ा। चंद्र वंश में एक विशेषता रही है। चंद्रमा से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के विवाह तक किसी भी का विवाह है, किसी राजा का विवाह बिना लड़ाई झगड़े के पूरा नहीं हुआ, बिना खटपट के किसी का विवाह पूरा नहीं हुआ। मनु महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, परंतु इनकी पत्नी होता के पास में जाकर निवेदन करती है, जे बेटा नहीं मुझे बेटी चाहिए। यज्ञ के द्वारा बेटी उत्पन्न हुई, वशिष्ठ जी से निवेदन किया ये बेटा होना चाहिए था, बेटी कैसे हो गई। ध्यान लगा करके वशिष्ठ जी ने देखा तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी। राजा की प्रार्थना पर वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति से उसे कन्या को ही बना दिया। उसका नाम रखा जनोद्युम्न। उस कन्या को पुत्र बना दिया, उसका नाम रखा सुद्युम्न। एक बार सुद्युम्न इलाव्रत खंड में प्रवेश कर गए शिव जी के निवास स्थान में, और वहां पर शिव जी ने नियम लगा रखा था, कोई भी पुरुष जाता था वो स्त्री हो जाता था। अपने सेना के साथ में गए थे सुद्युम्न, जितने भी सैनिक थे उनके साथ में सुद्युम्न को स्त्रीत्व की प्राप्ति हो गई। वशिष्ठ जी ने पुनः तपस्या की। भगवान शिव जी ने कहा 1 महीने तक ये पुरुष के रूप में रहेगा, 1 महीने तक स्त्री के रूप में रहेगा। कन्या के रूप में इसका नाम था इला। स्त्री के रूप में जब ये वन में भ्रमण कर रही थी इला, चंद्रवंशीय राजा बुध के साथ में इसका संयोग हुआ, इसका प्रेम हुआ और एक पुत्र इसको उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राजा पुरुरवा। और बंधुओं, बड़ा अद्भुत वर्णन है सूर्य वंश का। इसी सूर्य वंश में एक बड़े पापी सम्राट हुए जिनका नाम महाराज शरियाती। मनु महाराज के 10 पुत्रों में शरियाती का स्थान बड़े आदर लिया जाता है। शरियाती बड़े विद्वान थे, वेदों में बड़ी निष्ठा थी राजा शरियाती की। एक बार अपने सैनिकों के साथ में वन में गए थे, इनकी बेटी सुकन्या भी इनके साथ में चली गई। चौवन ऋषि का आश्रम था, चौवन मुनि तपस्या कर रहे थे। पूरा शरीर तपस्या करते करते दीमक बन गया और दोनों नेत्र सूर्य चंद्रमा की भांति चमक रहे थे। इस कन्या ने बड़े कौतूहलवश शूल लेकर के ऋषि के नेत्रों में गड़ो दिया। रक्त बहने लगा। परीक्षित, ऋषि के कोप के कारण राजा और राजा के सैनिकों की पूरी सेना का मलमूत्र बंद हो गया। अपनी बेटी को पास बुलाकर पूछा, तुमसे किसी संत का अपराध तो नहीं बन गया? डरते डरते सुकन्या ने सारी बात बता दी। महर्षि च्यवन के पास में जाकर क्षमा याचना की। च्यवन मुनि ने कहा, तुम्हारी बेटी ने मेरे नेत्र समाप्त कर दिए, अब तो क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना पड़ेगा। इच्छा नहीं होने के बाद भी राजा शरियाती को अपनी बेटी कन्या का विवाह च्यवन मुनि से करना पड़ा। अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से च्यवन मुनि के नेत्र ठीक हो गए, उन्हें युवावस्था प्राप्त हुई, बलवान सुदृढ़ शरीर प्राप्त हो गया। और च्यवन मुनि ने इंद्र के द्वारा तिरस्कृत अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलाने का वचन दे दिया। राजा शरियाती एक बार बहुत दिनों के बाद में अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे, और जो दामाद थे च्यवन मुनि, उन्हें युवावस्था प्राप्त हो गई थी। अपनी बेटी को एक सुंदर पुरुष के साथ में देखा राजा शरियाती बड़े दुखी हो गए। अपनी पुत्री को भला बुरा कहने लगे, अरे कुल्टा, अरे दुष्टा, तुमने मेरा
अपयश कर दिया है संसार में। एक तपस्वी ऋषि को तुमने पति रूप में स्वीकार किया, उसके बाद भी न जाने पर पुरुष का सेवन कर रही हो। सुकन्या ने अपने पिताजी से निवेदन किया, हे पिताजी रुकिए, जल्दबाजी में आप ऐसे शब्द न बोलें। अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से इन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गई। ये 54 मुनि ही हैं जिनके साथ में मेरा विवाह हुआ है। सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए, अपनी बेटी को बड़ा आशीर्वाद दिया। और सज्जनों, इसी वंश में आगे जाकर राजा नाभाग का वर्णन है। के पुत्र नाभाग बड़े सत्यवादी राजा हुए। महाराज अम्बरीश की भक्ति की चर्चा कहाँ नहीं होती। ये सूर्य वंश के राजा थे अम्बरीश जी। प्रत्येक एकादशी को निर्जला रहकर नियम से करने का भाव रखते थे। एक बार एकादशी का व्रत किया था। एकादशी का पारण द्वादशी में होता है। द्वादशी तिथि थोड़े देर के लिए उस दिन थी। उसी समय दुर्वासा मुनि मेहमान बनकर के आ गए और स्नान करने के लिए नदी में गए। दुर्वासा मुनि सेवकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, महाराज आपने एकादशी का व्रत किया, इसका पारण कर लीजिए द्वादशी तिथि के रहते रहते। बोले, संत को बिना भोजन कराए मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? संत भगवान जब स्नान करके लौटेंगे तभी मैं भोजन करूँगा। महाराज तब तक तो द्वादशी तिथि निकल जाएगी। सबकी बात मान कर के भगवान का चरणामृत पी कर के अपने व्रत का पारण किया। भक्त अम्बरीश ने जैसे ही मुनि दुर्वासा वापस लौटे तो बिगड़ गए, क्रोधित हो गए। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। बोले, अम्बरीश तुमने मुझे भोजन कराए बिना, मेरा आतिथ्य किए बिना तुमने जल भी क्यों पिया? महाराज ये भगवान का प्रण है, ना में भक्त प्रणश्यति। भगवान अपने भक्त का पतन होने नहीं देते। भक्त अम्बरीश को भी इस बात का पता नहीं था कि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में हमेशा नियुक्त रहता है। दुर्वासा ऋषि के द्वारा कृत्या को भेजा गया। अम्बरीश जी की रक्षा के लिए सुदर्शन प्रकट हो गए, कृत्या का नाश कर दिया। दुर्वासा को दंड देने के लिए सुदर्शन भगवान उनके पीछे पीछे घूमने लगे। तीनों लोकों में फिर गए, किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान नारायण ने भी कहा, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त का अपराधी जो है उसे मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ? मेरा अपराध आपने किया होता मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपकी रक्षा त्रिलोकी में कोई नहीं कर पाएगा। हे दुर्वासा मुनि, आपकी रक्षा आपको करना है, स्वयं की रक्षा करना तो आप अम्बरीश की शरण में लौट जाइए। अम्बरीश जी के पास में वापस लौटे दुर्वासा मुनि। और सच्ची बात है सज्जनों, भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं, पर जो अपराध भगत को करही राम रोष पावक महु जरही। दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है संत अपराध, भक्त अपराध। अम्बरीश जी से निवेदन किया, मुझे रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचाओ। अम्बरीश जी ने अपने हाथों में जल लेकर के संकल्प किया, यदि मैंने संत में और भगवान में कभी अंतर नहीं समझा हो, हे सुदर्शन भगवान आप क्षमा कर दें महात्मा जी को। गदगद हो गए। भक्त अम्बरीश की करुणा देख करके दुर्वासा मुनि गदगद हो गए। और इसी वंश में आगे जाकर के राजा मांधाता का वर्णन किया गया है। इक्ष्वाकु वंश में ही राजा मांधाता हुए। इनके समय में एक मुनि थे जिनका नाम था सोभरी मुनि। इन्होंने यमुना के जल में बड़ा तप किया, परंतु तपस्या करते करते इनकी दृष्टि मत्स्य पर पड़ी। नर और मादा मछली का संग होते हुए देख लिया। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहे, कह कबीर मन लालची यह कम ठहरत नाए। बाबा का मन बिगड़ा। राजा मानधाता के पास में आकर विवाह की याचना करने लगे। विवाह के लिए निवेदन किया, कन्या की याचना करने लगे। राजा ने सोचा मना करूंगा तो मुझे श्राप दे देंगे। हे बाबा, मेरी जो भी कन्या तुम्हें पसंद करेगी मैं उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजा ने अपने मन में विचार किया, ऐसी कौन सी मूर्ख कन्या है जो ऐसे लंबी लंबी दाढ़ी, शरीर पर झुर्रियाँ, सफ़ेद सफ़ेद केशों को देखकर, ऐसे रूप को देखकर इन्हें अपना पति बनाना चाहेगी।
कोई कन्या राजी नहीं होगी, मुझे मना भी नहीं करना पड़ेगा। राजा मानधाता बोले, जो भी कन्या अपनी इच्छा से आपका वरण करेगी मैं उसी के साथ में आपका विवाह कर दूंगा महाराज। राजा ने तो बड़ी चतुराई की थी, लेकिन राजा को पता नहीं था कि बाबा पहुंचा हुआ है। आसन लगाया महाराज सौभरी मुनि का, एक एक कन्या राजा की आई और तपस्या के प्रभाव से मुनि ने अपना शरीर ऐसा यौवन संपन्न बना लिया, ऐसा सुंदर रूप बना लिया। उस राजा की 60 कन्याएं ऋषि के गले में वरमाला डाल देती हैं। 10,000 वर्षों का समय पल भर में बीत गया, ऐसा लगा। इतनी सारी तपस्या पर पानी फिर गया महाराज। और अंत में बड़ी ग्लानि हुई सौभरी मुनि के मन में। और संसार के साधकों को मुनि सौभरी का वचन स्मरण रखना चाहिए। मुनि सौभरी अपने मन में विचार करते हुए संसार के साधकों को संकेत कर रहे हैं, अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरित वृतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रचावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। जिस किसी प्राणी को अपना आत्म कल्याण करने की इच्छा है, उस प्राणी को, साधक को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को एक पल के लिए भी बहिर्मुख न होने दें। किसी भी प्रकार से ऐसा संग न करें जिससे मन बिगड़े। देखो तो सही, मैंने अपना विनाश अपने हाथों से कर लिया। मेरी जरा सी दृष्टि क्या पड़ी, नर मादा मछली के ऊपर मेरी पूरी तपस्या चली गई। इस प्रकार राजा मानधाता का चरित्र वर्णन किया है। राजा सत्यव्रत जिनका नाम है त्रिशंकु, बड़ा अद्भुत चरित्र है। विश्वामित्र जी ने सशरीर इस राजा को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो सूर्य वंश का वर्णन आप सुन रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म होने से सूर्य वंश की महिमा बहुत बड़ी है। पर हे परीक्षित, ये बात भी उतनी ही सत्य है कि सूर्य वंश में भगवान राघव का जन्म होने से स्वयं राम जी की भी शोभा बढ़ी है। सामान्य वंश नहीं है। कौन नहीं जानता महाराज हरिश्चंद्र का नाम। दिगांतर तक जिन्होंने अपने कीर्ति को अमर बना दिया, सत्य का पालन करने के बल पर अपने सिंहासन पर बैठे थे। इतिहास साक्षी है। ऐसे उदाहरण केवल भारतवर्ष की धरती पर ही हैं। विश्वामित्र जी महाराज सभा में पहुंच गए, हरिश्चंद्र जी से बोले, राजन पहले दान करते हो फिर उसका भोग करते हो। हे महाराज, तुमने आज स्वप्न में अपना पूरा राज्य मुझे अर्पण कर दिया, मुझे दान कर दिया, और उसके बाद भी तुम इसका भोग कर रहे हो। ये महाराज हरिश्चंद्र थे। कोई आजकल का राजा होता तो कहता, महाराज सपने में और हकीकत में बहुत अंतर होता है, आप कैसी बातें करते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र महाराज ने सोचा, भारत का साधु कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये गुरुजी विश्वामित्र जी कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जरूर मैंने अपना राज्य इन्हें अर्पण किया होगा। तुरंत खड़े होकर के उठ कर के जाने लगे अपने राज्य को छोड़ करके। महाराज, ये आपका है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राज्य का दान तो तुमने कर दिया हरिश्चंद्र, पर जब तक दक्षिणा नहीं दोगे मुझे, स्वर्ण मुद्राओं को दक्षिणा में नहीं दोगे, 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, तभी इसकी महिमा है। दान की पूर्ति दक्षिणा से ही होगी। काशी नगरी में चले हैं। काशी में आकर के अपनी पत्नी का विक्रय करना पड़ा। अपने वचन की पूर्ति के लिए महाराज हरिश्चंद्र को अपने आप को बेचना पड़ा। जिस राजा के एक आदेश का पालन करने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे सिर झुका करके जिनकी आज्ञा स्वीकार करते थे, ऐसे महाराज को डोम के यहाँ पर शमशान में रहना पड़ा।
जिन्हें कभी राजमहल में बड़े बड़े सुंदर पकवान खिलाए जाते थे, अर्पण किए जाते थे। मुर्दे को जलाने के बाद में जो चावल भोग में लगाए जाते हैं, वो चावल बचते हैं, उसे खाकर के महाराज हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पत्नी भी बड़ा कष्ट पा रही हैं। जिस रानी की सेवा के लिए बड़ी बड़ी दास दासियां हमेशा तत्पर रहती थी, वो एक ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा करने लगी। एक दिन सेवा पूजा के लिए अपने पुत्र को पुष्प चुनने के लिए भेजा। विश्वामित्र जी ने और कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। कोबड़ा नाग बनकर के फूलों के भीतर बगिया में बैठे थे, फूलों की बगिया में। उस बालक को डस लिया। 2 घंटे में बालक वापस नहीं लौटा। दौड़े दौड़े मां खोजते खोजते आई है। रानी शेब्या ने आकर के देखा, मेरा बालक तो मरा हुआ पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। दहाड़ मार करके जोर जोर से छाती पीट पीट करके रो रही है, पर कौन यहाँ पर है सुनने वाला। संध्या का समय नजदीक आने वाला है। अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर शमशान में पहुंच जाती है। लगभग अंधेरा हो चुका था, संध्या का समय हो चुका था। अंतिम क्रिया करने के लिए, अग्नि दान करने के लिए निवेदन करती है। अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ करके कर के रूप में देती है, शुल्क के रूप में देती है। और जैसे ही अंधेरा हुआ, चंद्रमा की जैसे ही किरणें चमकी, चांदनी में जैसे ही महाराज की दृष्टि पड़ी, मरे हुए अपने पुत्र का दर्शन हुआ महाराज को। जोर जोर से रो पड़े, आंखों से आंसू झर रहे हैं। राजा रानी एक दूसरे को देख रहे हैं। ये जीवन हमें कहां किस मोड़ पर ले आया है। सज्जनों, इतिहास साक्षी है, जब जब भी संसार में धर्म और प्रेम एक दूसरे के आमने सामने हुए, प्रेम ने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी है। प्रेम ने अपना अस्तित्व मिटाने का संकल्प कर लिया धर्म की रक्षा के लिए। इसे कहते हैं धर्म का पालन। और एक हम लोग हैं कि हमारे बालक की नौकरी न लगे तो हम सारे भगवानों की फोटो को नदी में पटक देते हैं ले जाकर। ऐसे धर्मात्मा है हम। धर्म का पालन जो डर के मारे नहीं करता, जो लोभ के मारे नहीं करता, वही सच्चा धार्मिक होता है। अंतिम क्रिया करने के लिए महाराज ने जैसे ही परिक्रमा करके अग्नि दान करना चाहा, इतने में बड़े बड़े देवता फूल बरसाने लगे। बालक जीवित हो गया, जय जयकार होने लगी। इस वंश में राम जी का जन्म हुआ। इससे स्वयं राम जी की भी बहुत शोभा बढ़ी है। कौन नहीं जानता महाराज रघु का नाम, महाराज सगर का नाम कौन नहीं जानता। सगर के वंश में भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को भूतल पर लाकर के अपने पूर्वजों का उद्धार किया। बंधुओं, खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग नाम के राजा हुए, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बहुत सहायता की। इनके पुत्र दीर्घबाहु, जिनका नाम है दिलीप, दिलीप नाम के 2 राजा हुए इस वंश में। एक भगीरथ के पिता दिलीप, एक महाराज रघु के पिता दिलीप। रघु के पिता का नाम है दीर्घबाहु दिलीप। रघु के बाद में प्रथुस्रवा का जन्म हुआ। फिर महाराज अज के बाद में दशरथ। दशरथ महाराज बड़ी पावन नगरी के सम्राट हैं, अयोध्या के सम्राट है। और अयोध्या की महिमा महाराज शास्त्रों में बड़ी विस्तार से लिखी है। भगवान राम भी अवधपुरी की महिमा अपने मुंह से गाते गाते नहीं थकते। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, सरजू सर कली कलुष न सावनी। इस पुरी को अपनी राजधानी बनाया था मनु महाराज ने। मनु महाराज ने विचार किया, जिस नगरी का स्थापन
नदी के तट पर होता है वो गांव तीर्थ से कम नहीं होता, उसकी महिमा बढ़ जाती है। एक बार की बात है सज्जनों, भगवान नारायण के सभा में ब्रह्मा जी महाराज बड़े बड़े देवता उपस्थित थे। भगवान की भक्ति की चर्चा सुनकर के भगवान नारायण के आंखों से अपने भक्तों की चर्चा सुनकर के प्रेम से अश्रुपात होने लगा। भगवान नारायण के आंखों से जो आंसू गिरे वो आंसुओं का जल ही तो मान सरोवर कहा जाता है। जब मनु महाराज ने इस अयोध्यापुरी को अपनी राजधानी बनाने का संकल्प किया, विचार किया किसी पवित्र नदी के तट पर किसी नगरी का स्थापन होता है, उसकी महिमा तीर्थ से भी बढ़कर के हो जाती है, तीर्थ के समान हो जाती है। अपना बाण निकाला, जैसे ही बाण छोड़ा मान सरोवर के तट पर जाकर के लगा। एक जल की धार उस शर के पीछे पीछे, बाण को संस्कृत में सर कहा जाता है, शर के पीछे पीछे वो जल की धारा आई और अयोध्या में से होकर के गुजरी। बाण को संस्कृत में शर कहा जाता है, इसलिए इस पवित्र नदी का नाम हो गया सरयू। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जोगी पारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीले प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को
अति सुंदर, भगवान गले अति सुंदर। हो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हो कनक भवन के अंदर, हो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। खाने मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लखन जी के किला की। ओ लखन जी के किला के। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। सीता राम नाम धुन घड़ी प्यारी लागे, घड़ी प्यारी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जी की प्यारी राजधानी लागी। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मीठो पानी लागे, ओ मीठो पानी लागे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो अयोध्या के सम्राट हैं महाराज दशरथ। अपार प्रसन्नता है, बड़ी नगरी है अयोध्या, बड़ी अद्भुत नगरी है। स्वर्ग जैसे पुरियां भी जिसके सामने लज्जित हो जाएं। अपार वैभव है। पर सज्जनों, फिर भी महाराज दशरथ के जीवन में अभाव है। हमें सीखना चाहिए सज्जनों। हम अपने जीवन में अभाव को लेकर के दुखी होते हैं। हमारे जीवन में कोई कमी रह जाए, कोई दुख आ जाए, कोई अभाव का दुख हो, हम सोचते हैं हमारा जीवन ही व्यर्थ है। भैया, इतने बड़े नगरी के राजा होने के बाद भी महाराज दशरथ के मन में संतोष नहीं है, अभाव का दुख है। हम अपने दुख की, अपने अभाव की क्या बात करें। यहाँ ब्रह्म का बाप भी सुखी नहीं है और हम सुख की कल्पना करते हैं। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज बड़े दुखी हो गए, गुरुदेव के पास में आए। क्या मैं इस सूर्य वंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा? क्या मेरे बाद में कोई इस प्रजा की सेवा करने वाला कोई पुत्र नहीं होगा? दुखी होकर के गुरुदेव के चरणों में रोने लगे जाकर।
गुरुजी ने ढांढस बंधाया। वशिष्ठ जी कहने लगे, धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए, चिंता मत करिए। मैं आपका कुल गुरु बनने के लिए तैयार ही इसीलिए हुआ था क्योंकि अब आपका समय बदलने वाला है। धरहूं धीर होयहूं सुत चारी। एक नहीं महाराज, चार चार बेटे होंगे। जैसे ही गुरुजी ने कहा, रो पड़े, बिलक पड़े महाराज दशरथ। बुढ़ापे में कैसी हंसी ठिठोली करते हो गुरुदेव। अरे आप कहते हो चार चार बेटे होंगे, मेरी रानियों को, मेरी पत्नियों को तो रजो धर्म आना भी बंद हो चुका है और आप मुझे चार चार पुत्रों का आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव। रो पड़े महाराज दशरथ। गुरुदेव ने कहा, हे महाराज दशरथ, क्रिया से नहीं होंगे, क्रिया से होते तो अब तक हो चुके होते, ये तो भगवत कृपा से होंगे, यज्ञ भगवान की कृपा से होंगे। और जो काम हमारे जीवन में भगवत कृपा से बनते हैं बंधुओं, स्वयं के परिश्रम से नहीं बनते। परिश्रम धरा रह जाता है, भगवत कृपा बहुत कुछ करती है जीवन में। श्रृंगी मुनि को बुलाया है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया वशिष्ठ देव के सानिध्य में। अग्निदेव प्रसन्न हुए, चरु लेकर के प्रगटे, यथा भाग तीनों रानियों में बांट दिया चरु। धीरे धीरे समय बीत, बड़ी प्रसन्नता है महाराज के मन में। धीरे धीरे आया चैत्र मास। भागवत में सज्जनों, भगवान रामचंद्र जी की कथा 2 अध्याय में है मात्र। बड़े संक्षेप में हम भी रामचरित्र का श्रवण करेंगे। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास नवमी तिथि को भगवान कौशल्या जी के भवन में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए बंधुओं। मैया कौशल्या से बोले, लाखों लाखों नर नारी मेरे दर्शन के लिए तरस रहे हैं, द्वार खोलो मैया। पूर्व जन्म में आपने मेरे जैसा बेटा मांगा था, बड़ी तपस्या की थी तुमने, मेरे जैसा तो संसार में कोई दूसरा है नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनकर के आ गया मैया। माता कौशल्या हंसकर बोली, भगवान कैसी बातें करते हो, आप कहते हैं मेरे पुत्र बनकर के आए हैं, बेटा जन्म लेता तो इस प्रकार से जन्म लेता है क्या? लोग क्या कहेंगे भगवान, इतना लंबा बेटा, 4 हाथ वाला बेटा। तजऊं तात यह रूपा। अपनी माँ की आज्ञा मान करके अपने 2 भुजाओं को हटा दिया। ज्ञान में और भक्ति में यही अंतर है। भक्ति भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे देती है। 2 भुजाओं को भगवान ने हटा लिया, छोटा रूप बना लिया। भगवान बोले अब तो दरवाजा खोलो, बोले वस्त्र भी हटाओ, वस्त्र हटा लिए भगवान ने। भगवान बोले मैया अब तो जिद करना छोड़ो और दरवाजा खोलो, देखो कितने नर नारी तरस रहे हैं, भीड़ खचाखच भरी है। मैया बोली बालक का जब जन्म होता है तो बालक रोता भी है। जब हमारे भीतर ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान मार्ग में भगवान मुस्कुराते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी रुला सकता है। माता पुनि बोली, माता ने जब कहा कि बालक का जन्म होता है तो बालक रोता भी है, तो भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भक्ति में भगवान को भी रुलाने की सामर्थ्य है बंधुओं। ज्ञानी के सामने तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं। सुनी बचन सुजाना, प्रभु मुस्काना। और जब भगवान धीरे धीरे रुदन करने लगे, चंद्रमा पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो रहा था। भगवान ने पूछा क्यों रोता है, तू क्यों रोता है, मेरे जन्म की खुशी नहीं है क्या? चंद्रमा ने कहा कैसी खुशी भगवान, एक तो आप सूर्य के वंश में आए हो और वो भी दिन में आपने 12 बजे अवतार लिया है। मैं आपका दर्शन कैसे करूं? जब तक सूर्य भगवान जावे नहीं तब तक कैसे अंधेरा हो, और बिना रात्रि के कैसे मेरा आना हो। मेरे वंश में ही जन्म ले लेते तो मैं भी धन्य हो जाता।
भगवान बोले इस बार सूर्य वंश में जन्म लिया है, अगली बार तेरे वंश में जन्म लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस बार दिन में जन्म लिया है, अगली बार रात्रि के 12 बजे आएंगे। द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हे भगवान, कब आएगा द्वापर युग, कब होगा आपका कृष्ण अवतार? तब तक तो मैं रोते रोते ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे चंद्रमा, यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। इस राम रूप में भी जो मेरा नाम लेगा वो मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम भी जरूर लेगा। इसलिए भगवान का नाम क्या है? रामचंद्र। अयोध्या के नर नारी दर्शन करके धन्य हो गए। हजारों नर नारी भीतर जा रहे हैं, हजारों बाहर निकल रहे हैं। द्वार पर बधाइयाँ गाई जा रही, बधाइयाँ बजाई जा रही हैं। जब से जन्म हुआ है, हिमालय की गिरी कंदरा में रहने वाले बड़े बड़े संत महात्मा दर्शन करने के लिए दशरथ जी के द्वार पर पहुंच गए हैं। बधाइयाँ गाई जा रही है। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी मेरे, नगरी मेरे, नगरी मेरे, नगरी मेरे, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
दशरथ सुवन कौशलानंदन अब सुख करनि सकल दुख भंजन अब सुख करनि सकल दुख भंजन तलन हित आयो अयोध्या नगरी में आनंद छायो अयोध्या नगरी में आनंद छायो अयोध्या नगरी में आनंद छायो अयोध्या नगरी में चार पुत्रों को जन्म दिया। बंधुओं, दशरथ जी के महल के द्वार पर लूटने वाले लूटते हैं किसी वस्तु को, उसके हाथ में जो वस्तु आती है वो व्यक्ति खुशी खुशी में उसे दोबारा लुटा देता है। दशरथ जी के महल के द्वार पर लुटाने वाले तो दिख रहे थे पर लूटने वाले वहां पर थे ही नहीं। किसी व्यक्ति के हाथ में कोई वस्तु लूटने में आ जाए वो खुशी खुशी में उसे दोबारा लुटा देता था। ऐसी खुशी छाई है महाराज। भगवान की बाल लीला का रामचरितमानस में बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन है। भगवान घुटनों के बल चलने लगे। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान का चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया था। भगवान घुटनों के बल चलने लगे। दीवार से हाथ लगा करके भगवान खड़े होने का अभ्यास करने लगे। हिमालय में रहने वाले बड़े बड़े साधु संत राम जी का ब्रह्म का दर्शन करने के लिए दशरथ जी के द्वार पर खड़े रहते थे भीड़ लगाकर। भगवान की झांकी को देखते थे बड़े बड़े योगी जन, बड़ी बड़ी जटाओं वाले महात्मा। भगवान अपना हाथ दीवार पर लगा करके खड़े हैं, खड़े होने का अभ्यास कर रहे हैं। मन ही मन उन संतों के मन में अभिलाषा उठती है। बड़ी बड़ी हमने समाधियां लगाई, बड़े बड़े तपस्याएं की हमने, पर हे दशरथ जी, हे माता कौशल्या, हमसे ज़्यादा धन्य तो तुम्हारे महल के ये पत्थर हैं जिन्हें भगवान राम का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। भगवान किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी महाराज आए, राम लखन को लेकर गए हैं यज्ञ रक्षार्थ। बंधुओं, ताटक वन में सर्वप्रथम ताड़का का नाश किया प्रभु ने। मारीच को ऐसा बाण लगाया, लंका फेंक दिया, सुबाहु को वैकुंठ भेज दिया। उस यज्ञ को पूर्ण कराया भगवान ने। प्रातःकाल होते ही विश्वामित्र जी ने विचार किया
अब तो राम लखन वापस अयोध्या लौटने के लिए जिद करेंगे, पर मैं किस बहाने से इन्हें सीता जी के, जनक जी के यहाँ पर लेकर चलूँ, मिथिला में लेकर जाऊँ, किस बहाने से? यदि मैं कहूँगा सीता जी के स्वयंवर में चलना है तो कहीं राम जी ये प्रश्न खड़ा न कर दें कि हम किसी के ब्याह में जाने के लिए थोड़े आए थे अपने घर से, हम तो यज्ञ की रक्षा के लिए निकले थे। विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया, समझदारी से राम लखन से कहा, हे राम, मेरा यज्ञ तो आपने पूरा करवा दिया, पर महाराज जनक राजा का धनुष यज्ञ अभी अधूरा पड़ा है। विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि सीता जी के स्वयंवर में चलना है, धनुष यज्ञ पूरा कराने के लिए आपको चलना है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ का नाम सुनते ही मुस्कुराते हुए भगवान राम लखन विश्वामित्र जी के साथ में निकल पड़े मिथिला की ओर। मार्ग में गंगा स्नान किया, अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने। अहिल्या माता ने भगवान की बड़ी भावभीनी स्तुति की। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। मिथिला में प्रभु पधारे अपने गुरुदेव के साथ में। जनक जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया। राम लखन को गुरुजी को ठहराया है जानकी जी के भवन में। संध्या के समय राम लखन नगर दर्शन करने के लिए गए, नगर भ्रमण करने के लिए गए। और बंधुओं, ये जो मिथिलापुरी के नर नारी हैं, कोई सामान्य नर नारी नहीं है। आखिर यहाँ के राजा हैं विदेह राज, यहाँ के राजा हैं विदेह। विदेह नगरी कहा जाता है। ये वो नगरी है जहाँ पर कोई किसी के नाम रूप को ध्यान में नहीं रखता, नाम रूप को मिथ्या माना जाता है। ऐसे ज्ञानियों की नगरी में भगवान जब गलियों में नगर भ्रमण करने के लिए जब निकले